दोस्तों, पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को मुसलमान नहीं माना जाता है। वहाँ उनकी हालत इतनी ख़राब है कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओं ने पाकिस्तान की जनता के दिमाग में जिहाद का जहर इतनी बुरी तरह से भर रखा है कि वो अपने ही लोगों को, अपने ही मज़हब के लोगों को मुसलमान मानना उन्होंने बंद कर दिया है, कि जबकि पाकिस्तान बना ही इस्लाम के नाम पर था। दोस्तों, इस वीडियो में हम पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान पर होने वाले अत्याचारों पर चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की क्या हालत है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान की खबरें भारत के हर नागरिक तक पहुँचे। दोस्तों, कमेंट में भारत माता की जय और जय हिंद लिखना ना भूलें, क्योंकि जय हिंद लिखना हमारी देशभक्ति ही नहीं, हमारा धर्म भी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री जो कि मरियम नवाज हैं, मरियम नवाज के पति का नाम सफदर अवान है। सफदर अवान ने ऐसा बयान दिया है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में शीर्ष पदों से जुड़े लोगों की मानसिकता पर कट्टरपंथ किस कदर हावी है। लाहौर की गलियों से उठती एक आवाज ने पाकिस्तान के चेहरे पर लगे लोकतंत्र के नकाब को उतार फेंका है। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री मरियम नवाज, जो खुद को आधुनिक, प्रगतिशील और महिला सशक्तिकरण की प्रतीक बताती हैं, उनकी ही सरकार के भीतर से अब नफरत का जहर टपक रहा है। और इस बार ये जहर किसी मामूली नेता के मुंह से नहीं, बल्कि मरियम नवाज के अपने पति, रिटायर्ड कैप्टन पति सफदर अवान की जबान से निकला है। दोस्तों, चियोट जिले में आयोजित एक रैली के मंच से सफदर अवान ने ऐसा बयान दे डाला जिसने पाकिस्तान की सारी पोल खोल दी। उन्होंने खुलेआम कहा कि वो दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हर घर में मुमताज़ कादरी पैदा हो। ये वही मुमताज़ कादरी था जिसने साल 2011 में पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या की थी, सिर्फ इसलिए कि तासीर ने ईश निंदा कानूनों की आलोचना की थी और एक ईसाई महिला आसिया बीबी के पक्ष में बोले थे। यानी जिसने इंसानियत की बात की, उसे पाकिस्तान में गोलियों से भून दिया गया और अब वही कातिल पाकिस्तान में हीरो बना हुआ है। जिहादी कैप्टन सफदर का बयान केवल एक व्यक्ति का बयान नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान की मानसिकता की झलक है। एक ऐसा मुल्क जहां हत्यारों को गाजी कहा जाता है और धर्म के नाम पर इंसान की जान लेना ईमान माना जाता है। सफदर ने अपनी रैली में न सिर्फ कादरी की तारीफ की, बल्कि अल्पसंख्यक अहमदिया समुदाय के खिलाफ जहर भी उगला। उन्होंने कहा कि अहमदिया चिनाब नगर में जमीन खरीद रहे हैं और कहीं ऐसा ना हो कि वो इजराइल की तरह अपना देश बना लें। यानी सफदर के लिए अब अपने ही नागरिक, अपने ही देश के अल्पसंख्यक दुश्मन बन चुके हैं। ये वही पाकिस्तान है जहां 1974 में संसद ने अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था, जहां अहमदिया समुदाय की मस्जिदें बंद कर दी जाती हैं, कब्रें तोड़ी जाती हैं और अहमदिया समुदाय को कुरान की आयतें लिखना भी अपराध बन दिया जाता है। यही वो देश है जो खुद को दुनिया के सामने इस्लाम का किला कहता है, लेकिन अपने ही मुसलमानों को इस्लाम से बाहर निकाल देता है। यही पाकिस्तान का असली चेहरा है, दोहरा, पाखंडी और नफरत से भरा हुआ। दोस्तों, इनका दोगलापन देखिए। एक तरफ मरियम नवाज की सरकार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी पर प्रतिबंध लगाती है, ये कहते हुए कि ये संगठन कानून व्यवस्था के लिए खतरा है, और दूसरी तरफ उसी सरकार के भीतर मरियम का अपना पति उसी विचारधारा की तारीफ करता है जिसे सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है। ये पाकिस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी बीमारी है, जब सत्ताधारी दल भी कट्टरपंथ के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर उन्होंने सच्चाई बोली तो वही कट्टर भीड़ उन्हें काफिर घोषित कर देगी। ऐसे में सवाल उठता है कि मरियम नवाज जैसी नेता जो खुद को पाकिस्तान का भविष्य बताती हैं, वो इस मामले में खामोश क्यों हैं? क्या वो डरती हैं कि अगर उन्होंने अपने पति की निंदा की तो उनका वोट बैंक चला जाएगा? अगर हाँ, तो ये पाकिस्तान की लोकतंत्र कहलाने वाली राजनीति का सबसे शर्मनाक पहलू है। वहाँ सत्ता की कुर्सी इंसानियत से बड़ी है, वहाँ धर्म का नाम वोटों से जुड़ा है, न कि इंसाफ से। और यही वजह है कि पाकिस्तान लगातार हर दशक में एक नई अंधकार की खाई में गिरता जा रहा है। आज पाकिस्तान की हालत ये है कि अगर कोई व्यक्ति शांति की बात करता है तो उसे काफिर कहा जाता है। अगर कोई अल्पसंख्यक अपने अधिकारों की बात करता है तो उसे यहूदी एजेंट या भारत का जासूस कहा जाता है। और अगर कोई नेता इस पागलपन के खिलाफ बोलता है तो उसका अंजाम सलमान तासीर जैसा होता है, एक गोली और फिर खामोशी।
पाकिस्तान में मजहब अब राजनीति का औजार बन चुका है और कट्टरपंथ उसका ऐसा इंजन जिसमें ना तो लोकतंत्र, मानवाधिकार या अभिव्यक्ति की आज़ादी जैसी बातें केवल खोखले नारे हैं। दोस्तों, जिहादी कैप्टन सफदर जैसे लोग पाकिस्तान के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जो खुद को धर्म का रक्षक बताता है, लेकिन असल में इंसानियत का गला घोंटता है। मुमताज कादरी की तारीफ करना दरअसल उस हिंसा की तारीफ है जिसने पाकिस्तान को आज तक चैन से नहीं जीने दिया। यही हिंसा है जिसने देश के भीतर आतंकवाद को जन्म दिया, जिसने सेना और सरकार दोनों को कमजोर किया। और यही सोच पाकिस्तान को दुनिया की निगाहों में एक असफल, असुरक्षित और कट्टर देश बना चुकी है। दोस्तों, अहमदिया समुदाय, जो पाकिस्तान के शुरुआती दौर में देश के निर्माण में शामिल रहा, आज वहां अपनी ही पहचान छिपाने को मजबूर है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि अहमदिया मुसलमान नहीं है, किताबों में उन्हें गद्दार बताया जाता है, उनके मकानों पर काफिर लिखा जाता है, और ये सब उस देश में होता है जो खुद को इस्लामिक रिपब्लिक कहता है। ये वही देश है जिसने मोहम्मद अली जिन्ना के समान अधिकार के वादे को कुचल दिया। पाकिस्तान का इस्लाम अब सिर्फ ताकतवरों के लिए बचा है, बाकियों के लिए नहीं। दोस्तों, जब सफदर जैसे नेता कहते हैं कि हर घर में मुमताज कादरी पैदा हो, तो वो दरअसल पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में नफरत के बीज बो रहे होते हैं। ये बयान पाकिस्तान के भविष्य को जहर में डुबोने वाला है, और मरियम नवाज की चुप्पी इस जहर को वैधता देती है। ये वही दोहरा रवैया है जिसने पाकिस्तान को आज इस स्थिति में पहुंचाया है जहां वो खुद अपने बनाए आतंकों से डरता है। दोस्तों, सोचिए, एक देश जो आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, आज वही खुद शिकार हो रहा है। वही देश आज भी जिहादी आतंकवादियों को नायक बना रहा है। क्या ये आत्मविनाश नहीं? पाकिस्तान बार बार अपने दुश्मन खुद पैदा करता है और फिर दुनिया से मदद की भीख मांगता है। ये वही देश है जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस्लामोफोबिया का रोना रोता है, लेकिन अपने घर में मुसलमानों के ही खून से जमीन रंगता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस तरह कंटेंट और आगे भी बनाते रहें और आप लोगों तक देश दुनिया के खबरें पहुंचाते रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।